क्या आप अपने बच्चे को सही मार्ग दिखाना चाहती हैं, उसके उज्जवल भविष्य की कामना रखती हैं, तो ये माता पिता के लिए है कारगर मार्गदर्शन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल घर की पूजा में। हर घर में भक्ति, हर मन में शक्ति। इसी उद्देश्य के साथ मैं केएल राय अपनी संतान को सुपर और प्रभावशाली कैसे बनाएं, इसके लिए मैं कारगर तरीका बताने के लिए आई हूँ आज। आइए दोस्तों, आज हम माता पिता अपनी खुद की जिम्मेदारी समझें कि आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम माता पिता अपने संतान को बिल्कुल नहीं समय दे पा रहे हैं। तो हमारे बच्चे अपनी दिनचर्या ही नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों के मन, दिल, दिमाग इन तीनों पर बिल्कुल मोबाइल हावी हो चुका है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहले हम सुबह उठने का आदत बनाएं, फिर प्रतिदिन माता पिता का चरण स्पर्श करने के लिए आदत बनाएं, क्योंकि जो माता पिता के चरण स्पर्श करने पर माता पिता अपने बच्चे के सर पे हाथ रखते हैं तो जो आशीर्वाद निकलता है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इतना आशीर्वाद दे सके। और अपनी पूजा करते समय गणेश भगवान जी से यही बोलें कि मेरे बच्चे को भगवान गणेश भगवान सही मार्ग दिखाइए और सद्बुद्धि दीजिए। गणेश भगवान बच्चों के लिए की गई प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं। इधर आप अपनी बच्चों को बोलें कि प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट तक ज़रूर योगा करें, जिससे कि मतलब जो है कि शारीरिक गतिविधि और मानसिक संतुलन दोनों सही रहता है। एक बात और कि अपने बच्चों के पास प्रतिदिन 1 घंटा बैठें, किसी भी विषय पर कोई भी बात हो उस पर वार्तालाप करें, ताकि उसके मन का भाव समझ में आए कि वो बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, क्या उसके मन में चल रहा है। और बोलें कि भगवान को धन्यवाद करना न भूलें डेली, हर दिन। और उन्हें गायत्री मंत्र बोलने के लिए 5-5 बार हर सुबह शाम बोलें, जिससे कि उन्हें सही और मीठे वचन बोलने की पावर आता है अंदर से। और तो और बुजुर्गों तथा जिसे भी मदद की ज़रूरत है वो सबकी मदद करने का भी ताकत आता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि ये सब करने से मेरे संतान खुद ब खुद प्रभावशाली बनने लगते हैं। अपनी संतान को समझाएं कि वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे जो भी कोई कुछ भी उनके सामने परेशानी आ जाए, उसमें वो झूठ न बोले, झूठ का सहारा न ले। यदि आपका बच्चा कभी झूठ बोल भी दे रहा है तो उसको बहुत बड़ी सज़ा मत दीजिए, बल्कि आप पूछिए कि बेटा आप किस मजबूरी में आप इतना झूठ बोल रहे हैं, क्या हुआ है। बिल्कुल दोस्त की तरह व्यवहार कीजिए कि वो अपनी बात आपके सामने रख सके। उसको आप डराइए धमकाइए नहीं। यदि अगर आप डराएंगे धमकाएंगे, उसको कुछ भी कहेंगे तो वो आपसे बात छुपा ले जाएगा, और एक बार झूठ बोल दिया तो बार बार झूठ बोलने के लिए उसकी आदत बन जाएगी। इसलिए कभी कभी तो आप जानबूझ कर भी उसकी गलती को इग्नोर करिए। उसको मतलब ये दिखाइए कि मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ, तो उसकी तारीफ़ करिए। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मेरे बेटे हैं या बेटी हैं, जो भी हो, तो वो पूरा विश्वास उसको हो जाएगा कि मेरे माता पिता को मेरे ऊपर बहुत विश्वास है। ऐसा करने से ये फ़ायदा होता है कि अपने अंदर वो बच्चा गिल्ट फील करता है और खुद ब खुद अच्छाइयों में परिवर्तन अपने आप ही करने लगता है वो बच्चा। और फिर ये भी उससे फ़ायदा होता है कि भविष्य में फिर वो दोबारा झूठ बोलने या गलती करने की कोशिश नहीं करता है। और माता पिता को ये भी चाहिए कि किसी भी काम पर, घर में कोई नया काम हो रहा है या कराना है, कुछ भी है, तो उस पर अपने बच्चे की राय भी लें कि बेटा क्या ये करना अच्छा रहेगा। तो इससे बच्चे के अंदर खुद ब खुद थोड़ा सा आत्मविश्वास उठता है, जगता है कि हमारे माता पिता हमारी खुशियों के लिए कितना ख्याल रखते हैं, और अपने आप को एक जिम्मेदार इंसान महसूस करने लगता है।
और तो और फिर मतलब कहीं जाना हो घूमने फिरने तो भी आप अपने बच्चे से, अपने हिसाब से नहीं, अपने बच्चे के हिसाब से जाइए और कहिए कि बेटा इस बार आप कहाँ जाना चाहेंगे। तो बच्चा बताएगा आपसे, खुश होकर के बताएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैं चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ वो ये है कि प्रतिदिन अपने बच्चे से हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं। बजरंगबली की कृपा से संतान को बल, बुद्धि, विद्या तीनों प्राप्त होता है। ऐसा हमेशा से होता है और आगे भी होगा। बजरंगबली हमेशा बल, बुद्धि, विद्या देने के लिए तत्पर रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हमें यही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, यही कारगर उपाय है। इन्हीं सब से हमारे बच्चे संस्कारी और अच्छे बच्चे बनेंगे। दोस्तों अब अगली वीडियो में मैं आपसे कुछ नई जानकारी के साथ मिलूँगी। हनुमान जी की आशीर्वाद और कृपा हम सबकी संतान के ऊपर हमेशा बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।